तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलो मैं इसको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं, यानी एग्रोस्टोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। ऑप्शंस क्या है, बीजों का, फसलों का, घासों का, और फोर्थ ऑप्शन है अनाजों का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, घासों का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, घासों का। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़े से डिटेल में देख लेते हैं, थोड़े बहुत इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। इसमें घास की विभिन्न प्रजातियों, उनके वर्गीकरण, संरचना, विकास और पर्यावरण में उनके योगदान का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन विशेष रूप से कृषि और पशुपालन में उपयोगी होता है, क्योंकि इनमें चारा घासों, घास के मैदानों और उन घासों की पहचान की जाती है जो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है, यानी सॉइल इरोजन में जो हमारी हेल्प करती है। ऐसे ग्रास को क्या किया जाता है, ऐसे ग्रास की स्टडी की जाती है जिससे कि उस ग्रास का हम यूज उन जगहों पर कर सके जहां पर सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। सॉइल इरोजन होने के कई रीजन रहते हैं। एक तो देखो वाटर से हो जाएगा, मान लो फ्लड आया, बाढ़ आया और वहां की मिट्टी को बहा कर लेकर चला गया, तो यहाँ से एक सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अगर मान लो हवा से, विंड से हो रही है सॉइल इरोजन, तो विंड से कहती तेज हवाएं चल रही हैं, मिट्टी उड़ कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो सॉइल इरोजन ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, उसका से नेक्स्ट देख लेते हैं बीजों, बीजों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्या है, बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बीजों की संरचना, विकास, वर्गीकरण और उनके प्रसार का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों के अंकुरण, अंकुरण मतलब जर्मिनेशन। ठीक है, अंकुरण, बीजों का अंकुरण क्या होता है, चना को आप 2-3 दिन भिगो देंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाती हैं। या आलू आप देखेंगे, इस समय के आलू देखेंगे, जैसे ठंडियों की बात कर रहे हैं तो आपको देखा होगा उस पर छोटे छोटे पोर्स, उनके जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वहां से कुछ निकले रहते हैं। ठीक है, तो वो वहीं से धीरे धीरे वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अंकुरण या जर्मिनेशन। उनकी वृद्धि और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यह अध्ययन कृषि, पौधों के संरक्षण और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसलों के अध्ययन को, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। फसलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों की वृद्धि, उत्पादन और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। इसमें फसल उगाने की विधियां, मिट्टी की गुणवत्ता, जल जल प्रबंधन, उर्वरकों का उपयोग और कीट नियंत्रण जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। एग्रोनॉमी का उद्देश्य फसल उत्पादन में सुधार करना, भूमि की उर्वरता बनाए रखना और खेती को अधिक प्रभावी एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत करते हैं, फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बीजों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो जो देखो नेक्स्ट क्या है, फिर बीजों, यानी बीजों के अध्ययन को हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम सीड साइंस भी कहते हैं। ठीक है, बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी या सीड साइंस भी कहा जाता है। इस विज्ञान में बीजों की संरचना, विकास, अंकुरण, भंडारण और उनकी गुणवत्ता, आई थिंक इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये चीजें नेक्स्ट लग रहा है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।